हेलो गाइस, वेलकम से ड्रॉप एंड आज हम बात करने वाले हैं फ्यूल नेटवर्क के मेन नेट के बारे में। ओके, हमने टेस्टनेट में इसमें काफ़ी हद तक अच्छे से ग्राइंड किया है। मैंने टेस्टनेट पे हर एक टाइप की गाइड दिया हो इसमें, जब से ये स्टार्ट हुआ था आप यहाँ देख पाओगे। तो आप देख सकते हो फ्यूल को हमने काफ़ी इसके टेस्टनेट में पूरी तरह से ज्वाइन किया है। अब मेन नेट आया तो पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जो टेस्टनेट यूजर्स थे जिनके पास फंड नहीं है उनको मेन नेट ज्वाइन करना मैंडेटरी नहीं है। टेस्टनेट का रिवॉर्ड अलग रहेगा, मेन नेट का अलग रहेगा। तो अगर आपके पास अगर एक्स्ट्रा फंड है तो ही मेन नेट में ज्वाइन करो, क्योंकि अभी एयर ड्रॉप में सेंटीमेंट थोड़ा डिफरेंट हो गया है। तो मेन नेट में नुकसान भी हो जाता है कभी कभार यूजर्स को। तो अगर आपके पास लिमिटेड फंड है तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप मेन नेट में डालो, बेटर है आप टेस्ट नेट पे ही फोकस करो। ओके, एंड अपने वॉलेट की एक्टिविटी अच्छी रखो। इथीरियम पे थोड़े ट्रांजेक्शंस करके रख लो या फिर आर्बिट्रम पे, पॉलीगॉन पे, ताकि जब टेस्ट नेट प्रोजेक्ट जब एयर ड्रॉप करते हैं तो वो वॉलेट एक्टिविटी काफी हद तक देखते। तो आप एटलीस्ट मेन नेट में तो पैसा नहीं लगा सकते, बट एटलीस्ट अपने वॉलेट को बेटर करने में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर देना। इसके बारे में मैंने अच्छे डिटेल में बात किया, हाउ टू एलिजिबल फॉर मैक्सिमम एयर ड्रॉप्स। तो अगर आप टेस्टनेट वगैरह इसमें चीज़ें कंफ्यूज रहते हो कि वहाँ आप एलिजिबल क्यों नहीं थे, तो ये वीडियो देख लेना। बाकी इस वीडियो में हम फ्यूल मेन नेट पे बात करने वाले। जो मेरे भाई लोग मेन नेट एयर ड्रॉप में इंटरेस्टेड होते हैं तो वो लोग ये ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ यूजर का रश कम होगा, बट यहाँ रिस्क भी रहता है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं सारी डिटेल बताऊंगा, मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना रहेगा तो बेटर रहेगा। ओके, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड गाइस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे मैं इसके टेस्टनेट के सारे गाइड्स प्रोवाइड किया हूँ, प्लस इनके बैकग्राउंड में जितने भी अपडेट्स आते हैं वो सब हम टेलीग्राम पे ही शेयर कर पाते हो। तो आपको टेलीग्राम पे रहना इंपॉर्टेंट है, और एल्स आपसे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस हो जाएगा एंड आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, क्योंकि अब ना इनको फिल्टर करने के बहाने चाहिए रहते। ये क्या करेंगे, एक हफ्ते पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देंगे कि आपको यहाँ पर, जैसे हम सैंक्टम की बात करते हैं, सैंक्टम में मैं एक बार दिखाई देता हूँ आपको। तो देख सकते हो सैंक्टम का 25 जून को इनका आता है कि प्रोफाइल कंप्लीट कर लो, ट्विटर एंड वॉलेट वगैरह कनेक्ट कर लो। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई पे ये खत्म हो जाएगा। तो आप समझते हो सिर्फ 1 वीक का गैप मिलता है, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट दे देते ताकि लोग और फिल्टर हो सके, ताकि इन पे ना उंगली उठाए कि भाई आप लोग एक्टिव नहीं थे, हम ना क्या करें। तो हम इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम पे एक्टिव रहो, क्योंकि ऐसे अपडेट कोई भी एयर ड्रॉप के कभी भी आ सकते हैं। तो गाइस बेसिक बात कर लेते हैं। फ्यूल एयर ड्रॉप के पास फंडिंग है $81.5 मिलियन की, जो कि काफ़ी बड़ी फंडिंग है। बस एक ही चीज़ है कि इनकी फंडिंग बहुत पुरानी है। अब देखो फंडिंग पुरानी मतलब क्या होता है, फंडिंग न्यू का मतलब क्या होता है। देखो ये फंडिंग इनको कहाँ काम आती है, बड़ी टीम हायर करने के लिए, डेवलपर्स हायर करने के लिए, उनको पे करने के लिए, वो सब पैसा यहीं से जाता है। तो अगर इनकी फंडिंग पुरानी, इट मीन्स इनके पास अभी $80 मिलियन होंगे, गारंटी नहीं है, अभी हो सकता है इनका फंड काफ़ी कम होगा। बाकी एक और चीज़ है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी हद तक लॉन्च होने के इस पे आ चुका है। इट मीन्स इनका वर्क तो सही रहा है, बेयर मार्केट में इन्हें सर्वाइव भी किया है। 2022 से मतलब काफ़ी टाइम से मार्केट डाउन था, ये स्टिल सर्वाइव कर रहे हैं। मेन नेट लॉन्च होने वाला है जल्दी, एंड इन्हें टेस्टनेट के भी सारे पड़ाव क्लियर किए, हमने भी उन्हें ज्वाइन किए। तो फंडिंग पुरानी है, बट ये अच्छी बात है कि इनने पूरा बेयर मार्केट, जब मार्केट डाउन था, वर्क किया है, तो वो बहुत मैटर करता है। इसी के लिए इसको मैंने अच्छी रेटिंग दिया हो। प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है एंड इसके बाद फंडिंग अच्छी है, इन्वेस्टर अच्छे हैं, तो इसे मिस नहीं करना है। अब इसे ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, तो आप यहाँ पर पढ़ पाओगे, आपको यहाँ पर एसेट्स को होल्ड करना है, एसेट्स को डिपॉजिट करना है। यहाँ पर आप देख रहे हो तो इतने सारे एसेट्स है, आप चाहो तो स्टेबल कॉइन्स में डाल दो, ईथ में डाल दो, या आप ST जो यहाँ पर अवेलेबल है ये सारों में आप डाल सकते हो, यही एलिजिबल है। ओके, इसके अलावा कोई दूसरा एसेट डालोगे एलिजिबल नहीं रहोगे। आपको यहाँ पर हर डॉलर पे 1.5 से तो इतने पॉइंट आपको मिलेंगे। तो अगर आप $100 डिपॉजिट करके रखते हो तो हर 24 आवर्स में आपको पॉइंट जो मिलेंगे वो मिलेंगे 150 पॉइंट, एंड ऐसे ही पॉइंट आपके डबल होते जाएंगे। एंड ये आने वाले टाइम में पॉइंट कन्वर्ट होगा एयर ड्रॉप में। काफ़ी लोग थोड़े कंफ्यूज थे कि ये पॉइंट सिस्टम क्यों आ गया है, पॉइंट सिस्टम क्या होता है। तो एक बेसिक आइडिया बताता हूँ। पॉइंट सिस्टम इनने इसके लिए है कि इनका अलोकेशन ऑफ एयर ड्रॉप जो टोकन्स है, समझो 10 मिलियन है, वो तो 10 मिलियन ही होने वाला है, उसको ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर बहुत नहीं। इसीलिए पॉइंट सिस्टम के हिसाब से देते हैं। अगर बहुत सारे लोग इस एयर ड्रॉप को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये फिर पॉइंट को डिवाइड कर देंगे। समझो अगर 10 मिलियन पॉइंट टोटल डिस्ट्रीब्यूट हुए तो ये 1v1 रेशियो में दे सकते हैं। 10 मिलियन टोकन तो ऑलरेडी थे। अगर 20 मिलियन पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके, क्योंकि जितना ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, अचानक से इसमें वेल्स ने भी डिपॉजिट कर दिया तो उनको पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे। 20 मिलियन या 40 मिलियन पॉइंट हो जाए तो उनको फिर वो ऐसे 10 मिलियन से डिवाइड कर देंगे, ताकि फिर 4:1 पे आ जाएगा। अगर 40 मिलियन है तो आपको हर 4 पॉइंट पे 1 टोकन मिलेगा। तो इसीलिए पॉइंट सिस्टम को यूज़ करते हैं। जस्ट आपको एक नॉर्मली जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, इसीलिए आपको पॉइंट सिस्टम हर जगह देखने को मिलेगा, एंड ये हटने नहीं वाले, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है कि ओवर फार्म भी हो जाएगा तो वो पॉइंट्स को 100 से डिवाइड कर देंगे। लेस फार्म रहा तो पॉइंट को 1v1 रेशियो में डाल दो, तो ये उनके हाथ में थोड़ा कंट्रोल आ जाता है। तो
आई थिंक आपको एक बेटर आइडिया आ जाएगा कि पॉइंट सिस्टम क्यों आता है। तो एंड नॉर्मली आपके पास बिना कोई बूस्टर या मल्टीप्लायर के 1.5 पॉइंट्स आपको मिलेंगे जब भी आप कोई भी ये एसेट डिपॉजिट करके रखेंगे पर डॉलर वैल्यू। अगर आप 3 पॉइंट अर्न करने तो आपको ETH को करना पड़ेगा। तो आप नॉर्मली मैं तो रिकमेंड करूँगा USDC या USDT को ही होल्ड करना अगर आप कहीं होल्ड कर रहे हो तो, या फिर ETH में रख सकते हो आप चाहो तो। एंड गाइस इनका मेननेट भी जल्दी आने वाला है, तो आप अभी से जितने जल्दी पॉइंट कलेक्ट करना स्टार्ट करोगे उतना बेटर है। आप यहाँ देख सकते हो 7 आवर्स में 7 मिलियन डिपॉजिट हो चुके हैं। अभी आई थिंक 40 मिलियन को ये क्रॉस कर चुके हैं। अगर हम इनकी रिसेंट अनाउंसमेंट देखें तो $40 मिलियन अभी डिपॉजिट हो चुका है। तो गाइस अब बात करते हैं कि ज्वाइन करना कैसे। तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर अर्न पॉइंट्स पे आपको क्लिक करना है, वॉलेट कनेक्ट कर लेना है आपको। आप मेटामास्क में इथीरियम चैन हमें यूज़ करने वाले ओके। एंड एक और चीज़, आप जो भी यहाँ पर अभी फंड डिपॉजिट करोगे जब तक इनका मेननेट लॉन्च नहीं होता है आपको विड्रॉल नहीं करना है। ऑप्शन है विड्रॉल का, बट अगर आप विड्रॉल कर लोगे तो आपने जितना पॉइंट्स अर्न किया था वो हटा दिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है जो भी आप अभी फंड डाल रहे हो लिमिटेड ही डालो चलेगा, बट जो भी डाल रहे हो उसे आपको होल्ड करना पड़ेगा टिल मेननेट, जो कि इनके Q3 के एंड में या Q4 के स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है। जो भी इनकी डेट्स रहेगी, अपडेटेड डेट्स रहेगी, मैं आपको बता दूंगा। मेक श्योर आप टेलीग्राम पे एक्टिव रहो। अब यहाँ आप देख सकते हो ये इतने सारे एसेट में मैं पर्सनली तो अभी ETH पे ही करने वाला हूँ। तो आपको जो भी एसेट करना है आपको यहाँ पर आना है, डिपॉजिट पे क्लिक करना है, ये दोनों टर्म्स एंड कंडीशन को टिक कर देना, नेक्स्ट डिपॉजिट पे आना। यहाँ पर आपको जितना ही फंड डालना है आपको डिपॉजिट पे क्लिक कर देना है। तो आप फीस देख सकते हो काफ़ी कम फीस लग रही है, $1.1 की लग रही है। तो फिलहाल मैं थोड़ा ज़्यादा डालने वाला हूँ, तो मैं भी आपको सिर्फ दिखाने के लायक कितनी फीस लगेगी मैं थोड़ी देर में और फंड इसमें डालने वाला हूँ ओके। तो एक बार आप फंड लॉक कर दोगे तो आपका यहाँ टोटल वैल्यू लॉक्ड आ जाएगा एंड यहाँ आपके पॉइंट हर 24 आवर्स में अपडेट होने लग जाएंगे। साथ ही में यहाँ लीडर बोर्ड है, तो आप लीडर बोर्ड पर रैंक वगैरह चेक कर सकते हो। लोगों ने यहाँ पर बड़ी बड़ी वेल्स ने बहुत पैसा लगाया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कि कितना आपको करना चाहिए। तो देखो मिनिमम हो सकता है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मिनिमम अलोकेशन पे भी रिवॉर्ड देते, तो ट्राई करो $100 या $200 मिनिमम इसमें डाल के रख दो। मैक्सिमम ट्राई करो $1000 से $2000 का अगर अच्छा खासा लोकेशन चाहिए तो, या फिर अगर आप मल्टीपल अकाउंट से जैसे ईथरफाई ने दिया था, फिर आइगन लेयर ने दिया था कि जिनने मिनिमम भी अमाउंट डाला था उनको 100 टोकन, तो ऐसा भी होता है मिनिमम रिवॉर्ड पे, क्योंकि इथीरियम पे तो ऑलरेडी कम यूजर्स रहेंगे गैस के कारण, बट अभी तो गैस काफ़ी कम है यार, काफ़ी लोग कर ही सकते हैं। तो ट्राई करो $100 से ज़्यादा डालने का अगर आपके पास फंड एक्स्ट्रा है तो ही। सो गाइस टास्क इतना ही और कुछ नहीं करना है। यही सेम चीज़ हम स्क्रोल में कर रहे हैं, लीनिया में भी किया था, तो वही है सेम फ्यूल में भी वही करना है, क्योंकि इनको इनिशियली लिक्विडिटी लगती है जब इनका मेन नेट आता है, तो ये यूजर्स को अभी ज्वाइन करवाते हैं ताकि मेन नेट पे इनके पास लिक्विडिटी रहे, ताकि इनकी ब्लॉकचेन में स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर तो टाइम के साथ उनके पास लिक्विडिटी आते जाती है एंड इसीलिए आप लोग को रिवॉर्ड मिलता है कि आप इनको इनिशियल फेज में हेल्प कर रहे हो। तो गाइस फिलहाल इतना ही करना है और कोई अपडेट नहीं है। अगर कोई अपडेट आएगी मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। फ्यूल का ये लास्ट फेज है मेननेट का, इसके बाद आई डोंट थिंक सो और कोई फेज आना चाहिए। मे भी आ सकता है कि इनके फ्यूल के जो डैप है मेननेट में यूज़ करने वाला वो मे भी आ सकता है। तो हर चीज़ के लिए रेडी रहना, जब भी कुछ आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून एंड स्टे सेफ।